ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 24 अगस्त 2024 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्य मुरली को। और इस मुरली की विशेषता ये है कि इस मुरली को सुनाने के लिए मेरे बाबा परम धाम से आते हैं, तो हमें भी अपने देह भान से अलग होकर इस मुरली का अध्ययन करना चाहिए ना। तो चलिए अपने इस स्थूल शरीर से अलग होकर सूक्ष्म शरीर के साथ चलते हैं मधुबन की धरा पर, उस पवित्र वातावरण में जहाँ साकार बाबा ने ये मुरलियाँ चलाई थीं। मम्मा की उपस्थिति थी और मम्मा उच्च प्रकंपनों का, पवित्रता का उच्च प्रकंपन तैयार करती थीं और उस पवित्र शांत प्रभु प्रेम में लवलीन होने वाले वातावरण में सुख स्वरूप स्थिति में स्थित होकर ज्ञान मुरली का अध्ययन करेंगे और फिर आनंद विभोर होकर लौटेंगे। तो इस पूरे ज्ञान का मूल आधार 4 स्तंभों में बटा है, जिसमें सबसे पहले है ज्ञान, फिर है योग, जो ज्ञान अभी हम मुरली से सुनेंगे और हम रोज सुनते आ रहे हैं। योग अवस्था में स्थित होकर हम ये मुरली सुन रहे हैं और धारण अपने जीवन में से धारण कर रहे हैं। तो सेवा भी करते चलते हैं। तो सेवा का एक साधन मनसा सेवा, तो उसके लिए हमें करना क्या है, अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं को सूक्ष्म रूप में इकट्ठा करना है मधुबन में। और वहाँ जब सब इकट्ठे होंगे तो उनको भी अपने साथ लेकर चलेंगे बाबा के कमरे में, जहाँ बाबा से लाड प्यार हम भी पाएंगे और उन्हें भी मिलेगा। और उसके बाद अप्रत्यक्ष रूप से वो हिस्ट्री हॉल में बैठकर मुरली सुनेंगे, तो उनके दिल का बोझ हल्का होगा ना। तो ऐसी शुभ भावनाओं से भरपूर रहकर चलिए अपने संबंध संपर्क की हर वो आत्मा जिनके साथ हमारा कर्मों का हिसाब किताब जटिल हो या सरल, हर एक को लेकर पहुंचते हैं मधुबन। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मन की गति से एक क्षण से भी कम समय में पहुंच गया हूँ मधुबन। मधुबन में पांडव भवन के द्वार पर मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जिन जिन आत्माओं को मैंने आह्वान किया था, वो सारी आत्माएं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित हैं। क्योंकि स्थूल रूप से कहीं आने जाने में और कौन कहाँ है इसका बहुत फ़र्क पड़ता है और इससे बहुत विघ्न आते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से किन्हीं को भी आवाहन करने में और उनके वहाँ पहुँचने में कोई बाधा नहीं, कोई विघ्न नहीं, हर आत्मा उपस्थित है। और इन सारी आत्माओं के साथ एक समूह में मैं आत्मा अब पांडव भवन के द्वार से भीतर प्रवेश करता हूँ। जैसे ही हम पांडव भवन के द्वार से भीतर प्रवेश करते हैं, सामने श्री कृष्ण की वो सुसज्जित तस्वीर जो ये संदेश देती है कि स्वर्ग आ रहा है और नरक जा रहा है। इस संदेश को भीतर धारण करते हुए अपने इस कलयुगी संस्कारों को, विकारों को बाहर छोड़ने का प्रयास करते हुए हम पूरी तरह से अपने अनादि स्वरूप की स्थिति में स्थित होने का प्रयास करते हुए चलते हैं भीतर। तो ऐसे में मैं आत्मा जब अपने पूरे समूह के साथ अंदर आता हूँ, तो ये महसूस करता हूँ कि हमारे सारे विकार मुझ आत्मा के और मुझ आत्मा के संबंध संपर्क में के साथ आई जो भी आत्माएं हैं, सबके विकार मानो द्वार के बाहर ही छूट गए और हम अपने एकदम अनादि स्वरूप में, बिल्कुल शुद्ध स्वरूप में भीतर आ गए हैं। और इसी शुद्ध स्थिति में स्थित रहते हुए हम पहुंच जाते हैं बाबा के कमरे में। जैसे ही मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ पहुंच जाता हूं बाबा के कमरे में, तो आज मेरे बाबा अपने कमरे में
अपने बिस्तर पर बैठे हैं और मानो मुझ आत्मा का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने भीतर प्रवेश किया बाबा ने कहा, आओ आओ मेरे बच्चे। बड़ी देर लगा दी आने में। बाबा की ये मीठी पुकार सुनकर मैं आत्मा दौड़े दौड़े जाकर बाबा के बिल्कुल सम्मुख एकदम निकट में बैठ जाता हूँ और उनकी गोद में अपना सर रख देता हूँ और मेरे बाबा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मेरे सूक्ष्म शरीर के सर पर हाथ फिराते हैं। मुझे प्यार कर रहे हैं मेरे बाबा। बाबा का ये प्यार इतना अनूठा है और सूक्ष्म शरीर के साथ ये अनोखी विशेषता है कि मुझ आत्मा के साथ आई जितनी भी आत्माएं हैं, हर एक यही अनुभव कर रहा है कि बाबा ने उसे अपने गोद में बिठाया है और उसे लाड प्यार कर रहे हैं। बाबा का ये प्यार पाकर ना हम अपने लौकिक जीवन में होने वाले किसी भी दुख से मिलने वाले दर्द को एकदम से भूलने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अंग्रेजी दवा खाने पर कोई दर्द गायब हो जाता है, ऐसे ही मेरे बाबा का ये प्यार हमारी भावनात्मक चोटों के दर्द को एकदम से हर लेता है। और जब हम अपने इस दर्द से, इस दुख से उबरते हैं तो अपने जीवन को बिल्कुल अलग नज़रिए से देख पाते हैं, साक्षी दृष्टा होकर देख पाते हैं। क्योंकि जब तक दर्द में होते हैं हम दर्द से बाहर, दर्द से अलग ना कुछ देख पाते हैं, ना सुन पाते हैं और ना समझ पाते हैं। इसलिए जब बाबा का लाड प्यार पाकर हम अपने दर्द से मुक्त होते हैं तो अपने जीवन को, उसमें कर्मों के हिसाब किताब को, आत्मा के इस भान को महसूस कर पाते हैं कि मैं वास्तविक तौर पर शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। ये स्मृति आती है और अभी मैं पतित दुनिया में पतित विकारों से घिरा हुआ हूँ, ये एहसास होता है तो हम पावन बनने के लिए उत्सुक होते हैं और उस तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं और इसी से हमारा स्वदर्शन चक्र फिरने लगता है। और इस स्वदर्शन चक्र को जब हम फिराते हैं तो कहीं कहीं पर जाकर हम थोड़ा उलझने लगते हैं, मूंझ पड़ते हैं। तो उसके लिए मेरे बाबा शिक्षक रूप में अपनी कुटिया में विराजमान है, जो हमें हमारी भाषा में हमारे जीवन में आने वाले विघ्नों को एकदम स्पष्ट करके बतलाते हैं। यूँ तो बाबा पहले से ही जब हम आत्माभिमानी स्थिति में रहकर मुरली का अध्ययन करते हैं ना, तो हमें जीवन में आने वाली हर बात बिल्कुल ऐसे लगने लगती है कि जैसे पता हो। इतना सुंदर तरीके से बाबा बातें बतला देते हैं। लेकिन तभी भी जब वास्तविक तौर पर सामने आ जाती है समस्या, तब हम थोड़ा सा मूंझते हैं। अगर हम अच्छी स्थिति में नहीं हैं तो बाबा से पूछते हैं। तो जब बाबा से पूछते हैं, उन जगहों पर उलझते हैं, मूंझते हैं, तो बाबा वहाँ फिर से बड़े प्यार से उसका उत्तर देते हैं। तो बाबा से ऐसे किसी भी उलझन को सुलझाने के लिए चलते हैं बाबा के कमरे से निकलकर बाबा की कुटिया की ओर, क्योंकि बाबा अपने कमरे में पिता रूप में हमें लाड प्यार देते हैं, लेकिन जो भी उलझने हैं उसको सुलझाने के लिए वो शिक्षक रूप में उपस्थित रहते हैं। तो बाबा की कुटिया में हम आते हैं, जहाँ बाबा शिक्षक रूप में उपस्थित हैं, और यहाँ पर बाबा के सम्मुख हम जैसे ही आते हैं तो बाबा पत्र लिखने में तो व्यस्त थे, लेकिन मुझ आत्मा और मुझ आत्मा के साथ आई संबंध संपर्क की सारी आत्माओं का वहाँ उपस्थित होने पर बाबा ने नजरें उठाकर हम सभी आत्माओं को दृष्टि दी
और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ जब हमारी दृष्टि भी बाबा से मिलती है तो बाबा नज़रों से निहाल कर देते हैं। दिल का हर हाल पढ़ लेते हैं बाबा, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी बात, जो भी बात हो, बस खुले दिल से हम बाबा के सम्मुख उपस्थित होते हैं और बाबा हमारे दिल की हर बात सुन लेते हैं। और जो आत्माएं संबंध संपर्क की, हर वो आत्मा जिनका थोड़ा दिल खुला है, जो स्वाभाविक तौर पर जो कहते हैं ना भोले भाले हैं, उन सारी आत्माओं का भी बाबा दिल पढ़ लेते हैं और उनके लिए अपनी मुरली में उस पर चर्चा भी करते हैं। और जिनका जो अभी थोड़ा विमुख है, जो अभी थोड़ा दिल उनका बंद है, उन आत्माओं को बाबा तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। लेकिन दिल का हाल ऐसे तो बाबा पढ़ लेते हैं, लेकिन जब खुले दिल से हम पहुंचते हैं ना, तो हमारा दिल हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है कि दिल में कुछ बात बची ही नहीं। हर बात के लिए बाबा मुरलियों में उसको समाहित कर देते हैं। तो ऐसे ही आज की मुरली में बाबा हमारे दिल की बातों को, और वो अपने दिल की बातों को भी बताते हैं, जिसमें हमारे आने वाले जीवन में जो बातें होने वाली हैं उसका इशारा देते हैं, उसके बारे में हमें बतलाते हैं। हमें कैसे अपने उच्चतम स्थिति तक पहुंचना है, इसकी चर्चाएं करते हैं, इसकी शिक्षा देते हैं। तो शिक्षाओं से भरे और बाबा के प्यार से परिपूर्ण इस मुरली के साथ बाबा मेरे साथ मेरा हाथ पकड़कर मुझे लेकर चलते हैं हिस्ट्री हॉल की तरफ। और मेरे बाबा का इस तरह मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ ले चलना मेरे लिए हजारों लाखों सुखों से भी ऊपर का ये सुख है कि भगवान मेरा हाथ पकड़े हैं और मुझे अपने साथ लेकर चल रहे हैं। इससे बड़ा श्रेष्ठ भाग्य और क्या। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह। और ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव करते हुए अब मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ, जिनको भी यही अनुभव हो रहा है कि भगवान ने उनका हाथ पकड़ा है और उन्हें अपने साथ लेकर चल रहे हैं, इसका प्रभाव उनके लौकिक जीवन पर भी पड़ता है। अगर वो कहीं इधर उधर भटक रहे हो तो उनको एक श्रीमत मिलने लगती है, उनको ज्ञान की बातें अच्छी लगने लगती हैं। तो ऐसे ही बाबा का इस साथ का अनुभव करते हुए जब हम पहुंचते हैं हिस्ट्री हॉल, तो वहाँ मम्मा पहले से विराजमान है और वो वीणा बजा रही है। मम्मा के इस वीणा की धुन से पूरा वातावरण पवित्रता के प्रकंपनों से बिल्कुल जागृत अवस्था में है। और उस वातावरण में प्रवेश करते ही मुझ आत्मा के साथ आई संबंध संपर्क की हर एक आत्मा की पवित्रता के संस्कार एकदम से सक्रिय होने लगते हैं। और इस पवित्र वातावरण में एक तरफ बाबा विराजमान हो जाते हैं और उन मम्मा बाबा के सम्मुख मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं के साथ विराजमान हो जाता हूँ और मम्मा के वीणा की धुन में परमात्मा प्यार में लवलीन हो जाते हैं। और अब अध्ययन करते हैं इस पवित्र वातावरण में, पवित्रता के उच्च प्रकंपनों की अनुभूति में परमात्मा के सम्मुख मुरली का करते हैं अध्ययन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियां दिलाई हैं उसका सिमरन करो तो सदा हर्षित रहेंगे। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है, किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, सदा हल्का रहने के लिए इस जन्म में जो जो पाप हुए हैं वो सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो।
कुछ भी गलतियाँ हुई हैं, कुछ भी पाप हुए हैं, अज्ञान काल में जो हुए हैं, सारों को बाबा कहते हैं बाबा को आकर के एकदम खुले दिल से बता दो। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं उसके लिए याद की यात्रा में रहो, और जो जन्म जन्मांतर के हैं वो तो याद नहीं है, तो उसके लिए बाबा कहते हैं बाबा की याद की यात्रा में रहो। याद से ही पाप कटेंगे, फिर खुशी रहेगी। जब पाप कट जाएंगे तो खुशी में रहेंगे ही रहेंगे। तो बाबा की याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी पिता समझाते हैं, तुमको स्मृति आई है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, हम राज्य करते थे, हम बरोबर विश्व के मालिक थे। उस समय दूसरा कोई धर्म नहीं था। हमने ही सतयुग से लेकर जन्म लेते 84 का चक्र पूरा किया। सारे वृक्ष की स्मृति आई है। अब हमें पूरा वृक्ष का स्मृति आ रहा है, पूरा बात समझ में आ रहा है। हम देवता थे, फिर रावण राज्य में आ गए हैं, तो देवी देवता कहलाने के लायक न रहे, इसलिए धर्म ही दूसरा समझ लिया। अब देवी देवता खुद को कहला नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि उतना तो हम हैं नहीं, तो क्या कर रहे हैं, अपना धर्म ही बदल लिया। और किसी का भी धर्म बदलता नहीं है, और भी जितने हैं ना वो किसी का धर्म नहीं बदलेगा, हमारा ही बदलता है, क्योंकि हम बहुत पतित अवस्था में चले आए और अपनी जो अवस्था थी उसको भूल गए। कल्पना ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम वो थे तो कुछ और होंगे, तो कुछ और में अपने आप को कोई दूसरा धर्म समझ लेते हैं। सबकी बुद्धि में है, बौद्ध ने फलाने समय पर धर्म स्थापन किया। हिंदुओं को अपने धर्म का पता ही नहीं है कि हमारा हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ, किसने बनाया। लाखों वर्ष कह देते हैं, बस कुछ भी नहीं सुना, बस लाखों वर्ष कह दिए। सारे सृष्टि का चक्र का ज्ञान तुम बच्चों को ही है, इसको कहते हैं ज्ञान विज्ञान। उन्होंने विज्ञान भवन नाम भल रखा है, परंतु बाबा उसका अर्थ समझाते हैं ज्ञान और योग, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान। अभी तुम समझते हो, हम भी नहीं जानते थे, नास्तिक थे। अब जाके हम समझे हैं, जो बाबा इतना बात जब बतलाने शुरू किए, जो हम ज्ञान को आए समझे, तब इतनी सारी बातें समझ में आ रही हैं। नहीं जानते थे तो हम भी नास्तिक ही थे ना। सतयुग में तो ये ज्ञान हो ही नहीं सकता। अभी तुमको शिक्षक ने पढ़ाया है, अभी शिक्षक रूप में बाबा पढ़ा रहे हैं। पढ़कर तुमको राज्य भाग्य मिलता है, क्योंकि तुमको रहने के लिए नई सृष्टि चाहिए। इस पुरानी सृष्टि में तो पवित्र देवी देवताएं पैर रख ना सकें। इस पतित दुनिया में देवी देवताएं पैर भी नहीं रख सकते हैं, इतना पतित है ये स्थान। तो बाबा आकर तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया का विनाश कर नई दुनिया स्थापन करती। इसको पूरा एकदम बाबा धो धा के एकदम बहुत पवित्र कर देंगे, तब हम पवित्र देवी देवताओं के रूप में हम अवतरित होंगे। बाबा कहते हैं इसलिए हमारे लिए विनाश होना ज़रूरी है। हम पवित्र जब होकर देवी देवता रूप में आएंगे तो हमारे लिए विनाश होकर के जब पावन होवल रहेगा धरती, तब ना, तो कल्प कल्पांतर हम ये किरदार निभाते हैं। बाबा पूछते हैं पहले कब मिले हो, तो कहते हैं बाबा हर कल्प मिलते हैं, आपसे राज्य भाग्य लेते हैं। कल्प पहले भी बेहद का सुख का राज्य भाग्य मिला था। ये सब बातें जो स्मृति में आई हैं, अब उनका सिमरन होना चाहिए, जिसको बाबा स्वदर्शन चक्र कहते हैं। हम पहले सतो प्रधान थे, ये भी तुम्हें स्मृति आई कि हर एक आत्मा को अपना अपना किरदार मिला हुआ है। हम आत्मा छोटी अविनाशी हैं, उनमें किरदार भी अविनाशी है जो चलता ही रहेगा। ये बनी बनाई बन रही, इसमें नई बात कोई ऐड व कट नहीं हो सकती। कुछ भी नया ना जुड़ेगा और ना कुछ पहले वाला हटेगा। कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकते। कोई मुक्ति मांगते हैं, मुक्ति अलग है, मोक्ष अलग है। मुक्ति तो सबको मिलेगा भी, तो ये भी स्मृति में रखना है। स्मृति में होगा तो औरों को भी स्मृति दिलाएंगे। तुम्हारा धंधा ही यही है, हमारा व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय अभी क्या है, बस सभी को बाबा का ज्ञान देना। तो बाबा ने जो स्मृति में लाए हैं
वो फिर औरों को भी स्मृति दिलाओ, तब ऊंच पद पा सकेंगे। अभी हमें जो स्मृति आ गई है, बाबा कहते हैं ये दूसरों को भी दिलाओ, तभी तो ऊंच पद मिलेगा। ऊंच पद पाने के लिए बहुत मेहनत करनी है। मुख्य मेहनत है योग की, ये है याद की यात्रा, जो पिता के सिवाय और कोई सिखला नहीं सकते। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम जानते हो कि हम फिर से नई दुनिया में जाएंगे, उसका नाम ही है अमरलोक। ये है मृत्यु लोक। यहाँ तो अचानक बैठे बैठे मौत आ जाता है, वहाँ मृत्यु का नाम निशान नहीं, क्योंकि आत्मा को तो वास्तव में काल खाता ही नहीं। कोई मिठाई की चीज़ थोड़ी ही है। नाटक अनुसार जब समय होता है तो आत्मा चली जाती है, जिस समय जिसको जाना होता है वो चला जाता है। काल कोई पकड़ता नहीं है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। काल कुछ भी नहीं है, ये तो कथाएं बैठ बनाई हैं। वो है अमरलोक, वहाँ निरोगी काया रहती है। सतयुग में भारतवासियों की आयु भी बड़ी थी, योगी थे, सब अपने आप में योगी आत्मा था, तो आयु बड़ा रहेगा ही। योगी और भोगी का फर्क भी अब मालूम पड़ता है। तुम्हारी आयु वृद्धि को पा रही है। जितना तुम योग में रहेंगे उतना पाप भस्म होंगे और पद भी ऊंच मिलेगा, आयु भी बड़ी होगी, ढेर सारा फायदा है। तो यथा राजा रानी आयु पूरी कर शरीर छोड़ते हैं, प्रजा का भी ऐसा होता है, परंतु पद का फर्क है। प्रजा में वही होगा, अपना पूरा आयु जिएंगे तब शरीर छोड़ेंगे, राजा का भी वही होगा, लेकिन बस पद का कहते हैं फर्क है, क्योंकि दुख तो किसी को नहीं होगा। अब बाबा तुमको कहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, ये अलंकार तुम्हारे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान तुम रहते हो, सिवाय तुम्हारे और कोई रह ना सके। ये भी स्मृति आई है कि इस जन्म में हमने कितने पाप किए हैं, इसलिए बाबा कहते हैं वो सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो तो हल्के हो जाएंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं, उसके लिए योग में रहना है। योग से ही पाप कटेंगे और खुशी भी रहेगी। बाबा की याद से सतोप्रधान बन जाएंगे। मालूम है कि हम याद से ये बनेंगे, तो कौन याद नहीं करेगा। जब मालूम चल जाए कि ये काम याद करेंगे और हम वो मिल जाएगा हमें, तो हम कैसे नहीं याद करेंगे। परंतु ये युद्ध का मैदान है, मेहनत करनी पड़ती है इतना ऊंच पद पाने के लिए। हम तो सोचते हैं कि हम याद करेंगे, लेकिन माया भी तो अपना काम करेगा ना, तो वो इसको युद्ध का मैदान बना देता है हमारे मन को। तो ये भी बच्चों की स्मृति में आई है कि बेहद के पिता से हम ऊंचते ऊंच वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प होते हैं, तुम्हारे पास बहुत आएंगे, आकर महामंत्र लेंगे मन मना भव का। मन मना भव का अर्थ है अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। ये है महामंत्र महान आत्मा बनने के लिए। वो कोई महात्मा है नहीं। महात्मा जो वास्तव में श्री कृष्ण को कहा जाता है, क्योंकि वो पवित्र हैं। देवताएं सदैव पवित्र रहते हैं। देवताओं का ही प्रवृत्ति मार्ग सन्यासियों का है। देवताओं का है प्रवृत्ति मार्ग, सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। तो स्त्रियां तो धक्के खा ना सकें, ये सब अभी कलयुग में खराबियां हो गई हैं। स्त्रियों को भी सन्यासी बनाकर ले जाते हैं, फिर भी उन्हों की पवित्रता पर भारत थमा रहता है। जैसे पुराने मकान को पोंची आदि लगाई जाती है, तो जैसे नया बन जाता है, रिपेयरिंग करके थोड़ा बल्ली उल्ली लगा दिया जाता है तो थमता है। बाबा कहते हैं बिल्कुल वही हालत है भी भारत की। ये सन्यासी भी पोंची दे कुछ बचाव करते हैं, इनका पवित्रता पर भी टिकाऊ है, इसलिए बाबा कहते हैं वो भी कुछ ना कुछ बचाव कर रहे हैं। परंतु बाबा कहते हैं वो धर्म ही अलग है, पवित्र बनते हैं, वो बात ही अलग हो जाती है। तो पवित्रता के आधार पर टिकता है, लेकिन बात थोड़ी उनकी अलग हो जाती है, धर्म अलग हो जाता है।
भारत खंड में ही इतने देवी देवताओं के मंदिर, भक्ति आदि हैं। ये भी खेल है जिसका वृतांत तुम बताते हो। भक्ति मार्ग के लिए ये सब भी चाहिए ना। एक शिव के ही कितने नाम रख दिए हैं। नाम पर मंदिर बनाया जाता है, ढेर के ढेर मंदिर हैं। कितना खर्चा होता है, मिलता फिर भी आधा कल्प का सुख है। बस बहुत पैसे लगाते हैं, मूर्तियाँ टूट फूट जाती हैं। वहाँ तो मंदिर आदि की दरकार नहीं है। ये भी अभी स्मृति में आई है कि आधा कल्प भक्ति चलती है, आधा कल्प फिर भक्ति का नाम नहीं। बाबा कितनी स्मृति दिलाते हैं इस वैरायटी वृक्ष की। वृक्ष का जो वैरायटी है इसका कितना अच्छा से बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि सिर्फ कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष हो तो फिर तो क्रिएशन आदि की आयु बहुत बढ़ जाए। तो फिर जो रचयिता है, रचना है, उसका आयु तो फिर बहुत बने अथाह होने लगेगा। बाबा समझाते हैं क्रिश्चियन धर्म की इतनी ही लिमिट है। ये जानते हैं क्राइस्ट को इतना समय हुआ है, फलाने को इतना समय हुआ धर्म स्थापन किए, लेकिन फिर जाएंगे कब ये पता नहीं है। कल्प की आयु ही लंबी कर दी है। अभी तुम जानते हो ये तो विनाश की तैयारियां हो रही हैं। उन्हों की है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। यानी हमारी शांति की शक्ति है, उनके पास साइंस की शक्ति है। तुम जितना साइलेंस में, शांति में जाएंगे उतना वो विनाश के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें तैयार करते रहेंगे। हम जितना ज़्यादा शांति में खोते जाएंगे उतना ज़्यादा वो साइंस के साधन निकालते जाएंगे। दिन प्रतिदिन महीन चीज़ें बनाते रहते हैं। उस तुमको अंदर में खुशी होती है, बाबा तो हमारे लिए नई दुनिया बनाने आए हैं, तो अब इस पुरानी दुनिया में थोड़े ही रहेंगे। कमाल है बाबा की। बाबा आपके स्वर्ग स्थापन करने की तो कमाल है। आप स्वर्ग भी बड़ा गजब तैयार कर रहे हैं। अभी तुमको सारी स्मृति आई है, वो तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते ही नहीं है। तुम जानते हो तुम कितनी रोशनी में हो। हम इतना बाबा हमें ज्ञान प्रकाश से भर देते हैं कि अब हमें बहुत सारी बातें पता चलने लगती हैं। मनुष्य तो घोर अंधियारे में, लेकिन जो अज्ञान में है वो अभी अंधियारे में है। फर्क है ना। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। भक्ति वाले ज्ञान को नहीं जानते। अभी तुम भक्ति को भी जानते हो तो ज्ञान को भी जानते हो। अब हम भक्ति तो हमने पूरी की, तब तो बाबा ने हमें ज्ञान दिया, तो भक्ति की हर बात हमें मालूम है और ज्ञान के भी बातों को हम जान रहे हैं। सारी स्मृति आई है, भक्ति कब शुरू होती है, फिर कब पूरी होती है, बाबा कब ज्ञान देते हैं, पूरा कब होगा, सब स्मृति है। नंबरवार तो है ही। किसी को बहुत स्मृति है, किसी को कम है। किसी को थोड़ा अच्छे से याद आ गया है, किसी को थोड़ा कम याद आया। जिन्हों को बहुत स्मृति रहती है वो ऊंच पद पाएंगे। स्मृति रहे तब औरों को भी समझाएं। वंडरफुल स्मृति है ना। ये स्मृति का ही विशेषता है कि जितना ज़्यादा स्मृति में रहेंगे उतने अच्छे से समझाएंगे। पहले तुम्हारी बुद्धि में क्या था? भक्ति, जप, तप, तीर्थ करना, माथा टेकना, सारी टिप्पण ही घिस गई। ये जितना बात बुद्धि में था ना, बाबा कहते हैं सब खत्म हो गया। अब सबका कोई मोल ही नहीं समझ में आ रहा है। भक्ति की स्मृति और ज्ञान में कितना फर्क है। तुम अभी भक्ति को जानते हो क्योंकि शुरू से भक्ति की है। जानते हो हमने पहले पहले शिव की भक्ति की, फिर देवताओं की, और कोई को भी ये स्मृति नहीं है। तुमको रचना के आदि मध्य अंत भक्ति आदि की सब स्मृति है। आधा कल्प भक्ति करते करते गिरते ही आए हो। अभी तो दुख के पहाड़ गिरने हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। ये गिरने से पहले हम याद की यात्रा से विकर्म विनाश करें। सबको तुम यही समझाते हो। तुम्हारे पास हजारों आते हैं। तुम मेहनत करते हो भाई बहनों को रास्ता बताने की। ज्ञान और भक्ति की स्मृति आई है। गोया
तुम सारे नाटक को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए। पूरा नाटक को हर ब्राह्मण बच्चा समझ रहा है, लेकिन पुरुषार्थ अनुसार। किसी को एकदम ही स्पष्ट में बात समझ में आ गई है, किसी का भी थोड़ा थोड़ा वो मूंझ रहे हैं। जो जितना अच्छी रीति जानते हैं वो समझा भी सकते हैं, और जो जितना बेटर तरीके से समझा है ना, वो उतना अच्छे से समझा भी पाएगा। समझाना तो बच्चों को ही है। गायन भी है सन शोज फादर, बच्चों से पिता का प्रतिनिधित्व होता है। बाबा बच्चों को समझाएंगे, फिर भी और भाइयों को समझाएंगे। आत्माओं को समझाते हो ना। भक्ति से ये ज्ञान बिल्कुल न्यारा है। गायन भी है ना, एक भगवान आकर सब भक्तों को फल देते हैं। एक पिता के सब बच्चे हैं। बाबा कहते हैं, मैं सब बच्चों को शांति धाम सुख धाम में ले जाता हूँ। कल्प कल्प का ये ज्ञान भी तुमको अभी ही है, अभी ही संगम युग पर ही बाबा ये ज्ञान देते हैं। फिर तो फिर विलुप्त हो जाएगा, तो वहाँ नहीं होगा, स्वर्ग में फिर नहीं होगा। तुम पतित बनते हो तो पावन बनाने के लिए बाबा तुम पर कितनी मेहनत करते हैं। इसलिए गायन है, कुर्बान जाऊं वारी जाऊं। किस पर? बाबा पर। तो फिर भी बाबा मिसाल बताते हैं, ये कुर्बान कैसे गया। फॉलो इस सैंपल को करो। बाबा कहते हैं, ये जो उदाहरण दे रहे हैं उसको फॉलो करो, यहीं फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये जो ब्रह्मा बाबा है ना, ये उदाहरण है हमारे सामने कि उन्होंने कैसे जीवन को जीते हुए सारे ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में जी करके दिखला दिया हमें। तो बाबा कहते हैं, बस इतना फॉलो करो। अगर इतना उच्च पद पाना है तो ऐसे ही कुर्बान जाना है। साहूकार कभी कुर्बान हो ना सके, ये तो स्वाहा करना पड़े। साहूकार को स्मृति जरूर आएगी। गायन भी है ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, इतने सब पैसे क्या करेंगे, कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि सब खत्म हो जाने हैं। जब खत्म होने वाला तो फिर कोई क्यों लेकर के अपना माथा पे हिसाब किताब बढ़ाए। मैं भी लेकर क्या करूँगा। बाबा कहते हैं, मैं भी लेके क्या करूँगा। तो फिर अंत में मत कहने का मतलब है कि जब टू लेट हो जाएगा ना, तो फिर बाबा भी नहीं लेंगे, तो करेंगे क्या। दबी रही धूल में किसकी राजा खाए। शरीर सहित सब कुछ खत्म हो जाना है। आप मुए, मर गई दुनिया। जब हम मर गए तो फिर हमारी दुनिया में जो हम जितना चीज करते रहते हैं सब एक बार में खत्म हो जाता है। ये धन आदि कुछ भी नहीं रहेगा। बाकी गरुड़ पुराण आदि में जो रोचक बातें डाल दी हैं डराने के लिए। बाबा कहते हैं, ये शास्त्र आदि हैं भक्ति मार्ग के। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। जब रावण राज्य होता है तो कोई से पूछो रावण कब से जलाते हो, तो कहेंगे परंपरा से। अरे परंपरा से तो रावण होता ही नहीं, मालूम ही नहीं है, तो कह देते हैं परंपरा से। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है कि रावण राज्य कब से शुरू होता है। रचता रचना का भी राज तुम समझते हो। बाबा कहते हैं, बच्चे मामेकम याद करो तो पाप कटें। एक दूसरे को यही सावधानी देते रहो। घूमने फिरने आपस में जाओ तो भी बातें करो। बाबा की ज्ञान की ही बातें होनी चाहिए। सारा झुंड तुम्हारा इस याद की अवस्था में चक्र लगाए तो तुम्हारे शांति का प्रभाव बहुत पड़ेगा। पूरा जो समूह हम लेकर आते हैं वो सारा समूह बस ज्ञान की ही बातें करता रहे तो बाबा कहते हैं इसका प्रभाव बहुत पड़ेगा। पादरी लोग भी बहुत साइलेंस में जाते हैं क्राइस्ट की याद में, कोई तरफ देखते भी नहीं है। जब बात करते करते धुन में जा रहे हैं तो नज़र ही नहीं पड़ेगा कोई चीज़ पर। तुम तो यहाँ बहुत याद में रह सकते हो, कोई गोरख धंधा नहीं है, बहुत अच्छा वायुमंडल है। यहाँ कोई व्यवसाय नहीं हो रहा है लौकिक तौर पर, बस वायुमंडल बहुत श्रेष्ठ है। बाहर में तो बहुत छीछी वायुमंडल रहता है, इसलिए सन्यासियों के आश्रम भी बहुत दूर दूर होते हैं। तुम्हारा तो है ही बेहद का सन्यास। पुरानी दुनिया अब गई की गई। ये कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान होना है। वहाँ हीरे जवाहरों के महल बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक थे ना, अब नहीं है। बाबा कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ।
ये सारा चक्र रिपीट होता ही रहता है। इस समय तुमको सब स्मृति आई है जब बाबा ने स्मृति दिलाई है। पहले कुछ भी बुद्धि में नहीं था। इस स्मृति के नशे में जब रहेंगे तो किसी को उस खुशी से समझा भी सकेंगे। जब हम नशा में रहेंगे और नशा में परमात्मा प्यार के नशे में खोए रहेंगे और हम खुश रहेंगे तो हम दूसरों को भी उसी खुशी में ला पाएंगे, उनको भी स्मृति दिला पाएंगे। पहले कुछ भी बुद्धि में नहीं था। स्मृति में रहते तुम्हें घर बार संभालना है। बाबा कहते घर बार संभालना है, लेकिन स्मृति में रहते हुए बाबा की याद में खोए रहना है और लौकिक कार्य भी करते रहना है। वास्तव में लौकिक कार्य क्यों करना है? अभ्यास के लिए, कि इन शक्तियों जो बाबा हमें देते हैं उनका अभ्यास हमें करते रहना है। उसी के लिए हम लौकिक जीवन को जी रहे हैं ना। अच्छा, सदा स्मृति के नशे में रहने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और ब्राह्मण सो देवता बनना है। तो उसके लिए सबसे पहली बिंदु है कि नाटक के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह समझ स्मृति में रख दूसरों को भी स्मृति दिलानी है। ज्ञान अंजन देकर अज्ञान अंधेर को दूर करना है। ज्ञान का अंजन देंगे सभी आत्माओं को तो अज्ञान अंधेर दूर हो जाएगा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए। जो भी विशेषता हमारी है ना, उसको हमारा एकदम स्वाभाविक स्वभाव रखना है। साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भव। विशेषता के संस्कारों को हम एकदम स्वाभाविक रूप से हर बात में हमारा वही विशेषता हमारा झलकता रहे तो बाबा कहते हैं ये क्या होगा, साधारणता को समाप्त कर देगा और हमें मर्जीवा बना देगा। जो नेचर होती है वो स्वतः अपना काम करती है। जिसका जो स्वभाव रहता है ना, वो अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है। सोचना, बनाना या करना नहीं पड़ता, लेकिन स्वतः हो जाता है। कुछ भी उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़े, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं होगा। लगेगा ना कि जैसे अपने आप ही हो गया। ऐसे मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मणों की नेचर ही है विशेष आत्मा के विशेषता की। ये विशेषता के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाएं। हर एक के दिल से निकले कि मेरी ये नेचर है। साधारणता पास्ट की नेचर है। बात अगर बिल्कुल सरल रूप से देखें तो ये वास्तव में क्या है, हमारा 63 जन्मों से बना हुआ हमारा रावण के प्रभाव में संस्कार है। अभी कहीं नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, साधारणता नहीं। तो नया जन्म में क्या, हम विशेषताओं के साथ आएंगे, साधारण रूप में तो कोई नहीं रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं इसको अपना संस्कार में डाल लेना है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि रोयाल वो हैं जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते, पत्थरों से नहीं। पत्थर का मतलब बाबा कह रहे हैं विकारी बातें, जो जिन विकारों की प्रभाव में जिनसे हम आ जाते हैं, हम पर किसी का प्रभाव पड़ जाता है तो हो गया वो हम पत्थरों से खेले, और हमारा प्रभाव दूसरों पर पड़ा तो इसका मतलब है हम ज्ञान रत्नों से खेले। उनके पास भी 2-4 रत्न चले जाएंगे ज्ञान के तो वो भी, उनमें भी परिवर्तन आ जाएगा, उन पर हमारा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर हमें चोट लग रही है, हमें कुछ एहसास हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हम अभी भी विकारी बातों में उलझ रहे हैं। अच्छा, और अब हिस्ट्री हॉल में पवित्रता के इन प्रकंपनों को महसूस करते हुए परमात्मा प्यार में लवलीन रहकर सुख स्वरूप अवस्था में स्थित रहकर हमने ये ज्ञान मुरली अध्ययन किया।
और आनंद विभोर हो गए तो शक्तियाँ छूट रही हैं ना। तो चलिए शक्तियों को बटोरने के लिए वहाँ चलते हैं जहाँ बाबा अपनी सर्व शक्तियाँ हम बच्चों को न्योछावर करते हैं, यानी शांति स्तंभ के पास। तो मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं के साथ उपस्थित हूँ अब शांति स्तंभ के पास, जहाँ संबंध संपर्क की सारी आत्माएं चारों ओर विराजमान हो जाती हैं। और अब मैं आत्मा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को सद्गुरु के रूप में इस शांति स्तंभ को उनके सूक्ष्म शरीर के भीतर समाया हुआ देख पाता हूँ। और उसके ऊपर का ये जो ज्योति स्वरूप है ये हमें परम धाम की याद दिलाता है, परम धाम लेकर चलता है। तो अब इस सूक्ष्म शरीर से भी अलग होकर, देह भान से और कर्मेंद्रियों के भान से अलग रहकर ज्योति बिंदु रूप में स्थित होकर पहुंच जाता हूँ मन की गति से परम धाम। और परम धाम में परम पिता परमात्मा के सानिध्य में मुझ आत्मा के सातों आदि संस्कार जागृत होते हैं और उनके प्रभाव से अष्ट शक्तियाँ मिलती हैं। तो 7 आदि संस्कारों का अनुभव तो हम अभी पांडव भवन में सूक्ष्म शरीर के साथ कर रहे थे, और अब यहाँ परम धाम में हम अष्ट शक्तियों से भरपूर होते हैं। सबसे पहले जो शक्ति जागृत होती है वो है सहन शक्ति, जो सबसे विशाल शक्ति है और ऐसी है जो हमें हर परिस्थिति में काम आती है। उसके बाद परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। इसके बाद जो जागृत होती है वो है समेटने की शक्ति और समा लेने की शक्ति। तो समेटना की शक्ति तो है, लेकिन समेटना किसको है? समेटना है अपने उन संस्कारों को जो वास्तव में मेरा है ही नहीं, ये रावण के प्रभाव में 63 जन्मों में बने हैं और मुझ आत्मा से कुछ इस तरह जुड़ गए हैं कि उन्हें मैं मेरा नेचर कह देता हूँ। तो इस मेरा नेचर की रावण की प्रवृत्ति को अपने जीवन से समेट कर उसे बाहर करना है। और यही 63 जन्मों के रावण के प्रभाव में बने संस्कार जब मुझ आत्मा के संबंध संपर्क की आत्माओं में आएंगे तब क्या करना है? तो उनको परिवर्तन करना है। परिवर्तन करने का अर्थ है कि उनको इस दृष्टि से देखना कि वो तो रावण के वश में हैं, वो अज्ञानी हैं, वो उन पर रावण का प्रभाव है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं या कह रहे हैं। तो उनकी सारी बातों को हम नज़रअंदाज कर पाएंगे और बड़ी सरलता से उनकी बातों को हम संभालेंगे, उनके व्यवहार को, उनके हर बात को संभालने की शक्ति मिल जाएगी। तो परिवर्तन कर लिया, संभाल लिया। उसके बाद जो शक्ति जागृत होती है वो है संकीर्णता की शक्ति, क्योंकि संकीर्णता की शक्ति ऐसी विशेष है कि ये हमें इतना संकीर्ण बना देती है। और संकीर्णता का अर्थ है कि जिसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ ही नहीं सकता, इतना संकीर्ण, चाहे वो व्यक्ति हो या कोई परिस्थिति हो या साइंस का कोई साधन हो या कोई भी बात हो, कोई भी संग हो, कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकता। तब हुए हम संकीर्णता की शक्ति में निपुण। और इसके बाद जागृत होती है हमारी 7वीं शक्ति जो है सहयोग की शक्ति। इस सहयोग की शक्ति की जैसे ही बात करते हैं तो हमें लगता है अरे पहले दिन से ही तो हम सहयोग में लग गए थे, वो बस ऊपर का सेवा थी। वास्तविक तौर पर जिसको बाबा कहते हैं होपलेस केस में होप जगा दो, वो तब हो सकेगा जब हम अचल अडोल अवस्था में पूरी तरह से संकीर्णता की शक्ति से परिपूर्ण होंगे, जब उनका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। और वो कौन है? वो विकारों में दबे हुए आत्माएं हैं। वो उनकी नीयत जैसी भी हो, लेकिन उनके ऊपर विकारों का ऐसा प्रभाव है कि हम उनको पकड़ने जाएंगे तो विकार हमें पकड़ लेगा। तो ऐसे में अपने आप में हमें हर शक्ति से निपुण होना होगा। सहन शक्ति होनी चाहिए, परखने की शक्ति होनी चाहिए,
निर्णय करने की शक्ति होनी चाहिए, समेटने की शक्ति होनी चाहिए, समाने की शक्ति होनी चाहिए, संकीर्णता की शक्ति होनी चाहिए। मतलब हर शक्ति में 6 शक्तियों में निपुण रहेंगे, तब ही हम वास्तविक तौर पर इस 7वीं शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 7वीं शक्ति बहुत गंभीर शक्ति है, बहुत बाद में आने वाली शक्ति है, इसलिए इसको हम जो लौकिक तौर पर मोटे मोटे तौर पर इसको हम बहुत साधारण समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। और इसके बाद जो 8वीं शक्ति आती है वो है सामना करने की शक्ति। और इसकी विशेषता ये है कि इसका अभ्यास हम नहीं कर सकते। इन 7 शक्तियों का जिस पर हमने अभी चर्चा की, इनका हम जीवन में हर दिन हर क्षण अभ्यास करते रहेंगे। और यही इस लौकिक ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है, काम है, यही काम ही है हमारा कि बस अभ्यास करना है। जीवन में चाहे छोटी बात आए या बड़ी, हर बात को इसे इन शक्तियों का अभ्यास के लिए एक अभ्यास पुस्तिका की तरह लेना है। तो ये होंगी 7 शक्तियों के लिए। लेकिन ये जो 8वीं शक्ति है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सामना करने की शक्ति। तो सामना करना किसका है? अंतिम घड़ी का। बाबा कहते हैं वो जो विनाश की घड़ी होगी, उसमें बस हमें एक क्षण का मौका मिलेगा और उस एक क्षण में हमें उसे पार कर जाना है, तभी हम पास विद ऑनर हो सकेंगे ना। तो हम करना क्या है हमें? तो इन 7 शक्तियों से निपुण होकर निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में रहने के लिए अपने 7 आदि संस्कार को स्मृति में रखना है, 8 शक्तियों को जागृत करके रखना है। तब हम अपने उस अवस्था पर रहेंगे जहां बाबा हमें ले जाने के लिए आए हैं। हमारी अवस्था ऊंची होगी और बाबा बस लेकर चलेंगे। बाबा कहते हैं ना कि शांति धाम सुख धाम बस आए कि आए, बस हमें ये अभ्यास करना है और शांति धाम सामने खड़ा है। तो ऐसी भावनाओं से और अपनी अष्ट शक्तियों से भरपूर होकर हम अब वापस आते हैं अपने सूक्ष्म शरीर में, जो भी उपस्थित है पांडव भवन में शांति स्तंभ के पास अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ। तो वहाँ हम अब जब वापस अवतरित होते हैं तो साकाश देने की स्थिति में होते हैं, क्योंकि अभी हम अपने 7 आदि संस्कार और अष्ट शक्तियों से भरपूर हैं। तो ज्ञान प्रकाश और अष्ट शक्तियाँ मिलकर बनती हैं साकाश। तो साकाश देकर अब इन सारी आत्माओं को, संबंध संपर्क की सारी आत्माओं को हम देते हैं विदाई। और इनकी विदाई के बाद अब मुझ आत्मा को मेरे बाबा इस शांति स्तंभ के पास, जहाँ मेरे बाबा अव्यक्त हुए थे, उस पावन स्थान पर मेरे बाबा मुझ आत्मा को एक अव्यक्त इशारा भी देते हैं। और अव्यक्त इशारा देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, हर पल उमंग उत्साह बना रहे तो यही उड़ती कला का आधार है। ये उमंग कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर संपन्न बनने में बहुत सहयोग देता है। ये उमंग का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनाने में विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। इसलिए सदा दिल में उमंग उत्साह को व उस उड़ती कला के साधन को कायम रखना, अपने उड़ती कला के इस स्थिति को, उमंग उत्साह को बाबा कहते हैं निरंतर कायम रखना। ये विघ्नों को पार करने में बड़ा काम आएगा। उमंग रहे कि मुझे बाबा समान सर्व शक्तियों, सर्व गुणों, सर्व ज्ञान के खजानों में संपन्न होना ही है। बाबा का आज का ये अव्यक्त इशारा एकदम हमें पराकाष्ठा पर लेकर जा रहा है। कुछ दिन पहले की मुरली में बाबा ने कहा था कि तुम्हें इतनी शक्तियां, बाबा की सर्व शक्तियों को हजम करना है। अभी हम बाबा की सर्व शक्तियों की कल्पना भी नहीं कर पा रहे कि कितनी श्रेष्ठ शक्तियाँ और कितनी ज़्यादा शक्तियाँ हैं बाबा की। और उन शक्तियों को बाबा कहते हैं हमें हजम करना, मतलब हमारे में समाएंगी वो सारी शक्तियाँ।
तो कितना श्रेष्ठ स्थिति तक लेकर जाना चाहते हैं बाबा हमें। तो इसलिए हमें अभ्यास का सबसे ज़्यादा जो कुछ करना है इस लौकिक जीवन में, बस अभ्यास करना है। तो बाबा ने आज इशारे में भी वही बात कह दी कि सर्व गुण, सर्व ज्ञान, सर्व खजानों से संपन्न होना ही है। होंगे बाबा। और परमपिता परमात्मा के अव्यक्त रूप से इस इशारे को लेने के बाद अब वक्त है विदाई का। तो अब लौटते हैं अपने किरदार में, अपने इस लौकिक शरीर में जीवन का एक लक्ष्य लेकर, कि जीवन को हम बस एक अभ्यास पुस्तिका की तरह लेंगे जिसमें हर तरह के प्रश्न, छोटे बड़े, जिन आत्माओं के जीवन में जो परिस्थितियाँ आ रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ अभ्यास के लिए आ रही हैं। अभ्यास करते जाना है, स्थिति को ऊंचा करते जाना है। तो इस श्रेष्ठ भावना के साथ, जीवन के इस उद्देश्य के साथ लौटते हैं अपने लौकिक स्थूल किरदार में। अच्छा, ओम शांति।